प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सभी परिवारों का परमेश्वर की पवित्र हजूरी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए इस वचन को शुरू करने से पहले करते हैं एक छोटी सी दुआ। हे मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर जी, इस बहुमूल्य समय के लिए जो आपने हमें बख्शा है, हम आपके आगे दुआ करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। जितने भी जन इस वचन को सुने, उनके परिवारों के, उनके मनों में, उनके जीवनों में पिता परमेश्वर तेरा आत्मा काम करे। उन्हें हर बंदवाई से छुड़ा लेना इस वचन के वसीले से खुदा। मेरे परम प्रधान परमेश्वर, इन परिवारों को तेरे बेशकीमती पवित्र जिंदा लहू में कवर करती हूँ खुदा, और पिता परमेश्वर जी तेरे अनुग्रह में रखती हूँ खुदावंद खुदा। तेरा दाहिना हाथ इन परिवारों के जीवन में कार्य करे खुदा। आज का वचन इनके हृदयों पे पिता परमेश्वर जी लिखा जाए, बैरी की कोई चाल इस वचन को चुरा न सके खुदा। इन परिवारों को मैं बरकत देती हूँ, आशीष देती हूँ खुदा, तेरे ही मधुर और मीठे नाम में, आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है, आपने थंबनेल देखा होगा कि आज का जो मेरा टाइटल है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि अगर आपके जीवन में ये 7 चिन्ह हैं तो ये इस बात का सबूत है कि दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रही है। जी हाँ, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम अपने जीवन के प्रति अगर चौकस नहीं हैं तो शैतान क्या करने आता है? घात करने, चोरी करने और नष्ट करने। परमेश्वर क्यों आए? जीवन देने और बहुतात का। और आज मेरे बीच में से होकर पवित्र आत्मा आपको बहुतात का जीवन देना चाहता है। इस वचन को पूरा सुनना। हालेलुया। क्योंकि शैतान घात करने आ गया, लेकिन परमेश्वर आपके पास वचन देकर बहुतात का जीवन देने आ गए। अब आपने इस वचन के ऊपर चित्त लगाना और पूरी ध्यान से सुनना इस वचन को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चिन्ह है ये 7 कि हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा जो है काम कर रही है। हम दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं। पहला क्या है? पहला, अगर हम प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रार्थना में मन नहीं लगता। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करते ही नहीं है, जितना चर्च चले गए और वचन को सुन लिया, बस उतना ही है, और हम खुद से प्रार्थना नहीं करते, या फिर जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं बुरे विचार मन में आते हैं, बुरी कल्पनाएं आ जाती है, तो हम 10 मिनट 5 मिनट आमीन बोल कर उठ जाते हैं, और ये नित्य का ये हो गया है। तो ये समझ लो कि आपके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। तो आप इसके लिए चौकस हो जाओ और परमेश्वर के आगे विनती करो कि वे आप पर दया करे, आपको इन मुसीबतों से, इन दुष्ट की शक्तियों से बाहर निकाले। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुष्ट जो पहला इसका चिन्ह है कि प्रार्थना ना करने देना, ये परिणाम है, चिन्ह है कि आपके जीवन में दुष्ट आत्मा है। अब इससे निकलना कैसे है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी आप लेटे हो, चल फिर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस अंगीकार करते रहो, खुदावंद अपना प्रार्थना का आत्मा मुझे दे। कोई अंधकार की ताकत, कोई दुष्ट की चाल मुझे प्रार्थना करने से ना रोके। आप अंगीकार करते रहो। एक समय आएगा आपकी चाहत प्रार्थना करने में जब लगेगी, आप बैठोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कैसे बीत गया। ये इसका हल है। और दूसरा चिन्ह, बुरे सपने आना। जी हाँ, अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं और सपनों में डेविलिश चीजें दिख रही हैं, तो ये चिन्ह है कि आपके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है। चाहे वह जादू टूने की है, चाहे वह किसी भी रीति से शैतान आपको क्या कर रहा है? गुमराह कर रहा है। तो इसके लिए चौकस हो जाओ, केयरफुल हो जाओ, फास्टिंग और उपवास में चले जाओ। हालेलुया। इसका हल क्या है? फास्टिंग और उपवास में चले जाओ। अगर आपके जीवन में आपको बुरे सपने आते हैं, सपनों में डेविलिश चीजें दिखती है, तो ये चिन्ह है कि दुष्ट आत्मा पूरी रीति से आपके जीवन में काम कर रहा है। तो इसके लिए चौकस हो जाओ। आप चौकस होके क्या करना है? परमेश्वर के आगे दुआ और प्रार्थना, उपवास में जाना है। क्योंकि वचन कहता है कुछ चीजें बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, क्योंकि कुछ जातियां ढीठ है। चाहे वह बुरे सपने जो आपके आने का कारण है, डेविलिश चीजें दिखने का कारण है, जादू टूना हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि इन सब चीजों के पीछे क्या है जो दुष्ट काम करता है? जादू टूना होता है, या फिर किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ गलत बोला है, वो काम कर रहा है, चीजें श्राप काम कर रहे हैं। हालेलुया। बुरे सपने आते हैं तो आपको फास्टिंग और उपवास में जाना है।
तो अगर आपको बुरे सपने आते हैं और गलत चीज़ें दिखती हैं, वचन के बाहर की चीज़ें दिख रही हैं, हालेलुया, तो ये चिन्ह है दूसरा कि आपके जीवन में दुष्ट आत्मा है। इससे निकलने के लिए आपको उपवास और प्रार्थना में जाना है। हालेलुया। तीसरा चिन्ह, बुरे विचार आना। अगर आपके अंदर बुरे विचार आते हैं, प्रार्थना करते समय भी बुरे विचार आ रहे हैं, घर में काम करते समय भी बुरे विचार आते हैं, नेगेटिव विचार, कुछ भी हमें ऐसा लगता है कुछ अच्छा नहीं होगा, नेगेटिव विचार, हमारे अंदर ऐसा एक डर आ जाएगा कि कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, हालेलुया, बुरे विचार आ जाना, तो समझ लो कि आपके जीवन में दुष्ट आत्मा है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन से इसका हल मैं आपको बताती हूँ। नेगेटिव विचारों को दूर करने के लिए एक ही हल है। आप अपने जो विचार आते हैं, आप अपने मुख से अंगीकार क्या करना है, मेरे साथ यहोवा है, मेरे भीतर उसका आत्मा बसता है, मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरी रूह जिस्म जान पे प्रभु के आत्मा की प्रभुता है। हालेलुया। इसलिए मेरे जीवन में कोई बुरा विचार नहीं आ सकता। तो आपने प्रार्थना में जाकर क्या करना है, परमेश्वर से उसकी सामर्थ को मांगना है। अपने विचारों के ऊपर परमेश्वर के लहू को अप्लाई करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत इसी से निकलता है। जो मन में बुरे विचार आते हैं, हालेलुया, वो डर के विचार जिसे कहते हैं, वो डेवलिश की ओर से है, वो दुष्ट आत्मा की ओर से। अगर आपको बुरे विचार आ रहे हैं तो आपके जीवन में ये तीसरा चिन्ह है कि दुष्ट आत्मा काम कर रही है। इससे बचने के लिए परमेश्वर की सहभागिता को मांगना है और परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, फिर आप इन चीजों से फ्री हो जाओगे, सच कहती हूँ। चौथा चिन्ह क्या है, पाप करने को मन करना। हालेलुया। अगर आपका पाप करने को मन कर रहा है, हालेलुया, उतावले रहते हो, तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। चाहे वह व्यभिचारी पाप हो, हालेलुया, चाहे किसी पे आप क्विकली दोष लगाते हो, किसी की चुगली करते हो और आपको शैतान इस्तेमाल कर रहा है, आपका मुंह बंद नहीं होता बुराई बोलने से, हालेलुया, चुगली करने से आप हिचकिचाते नहीं हो। आपके अंदर कोई परमेश्वर का तब डर और भय नहीं रहता जब आप किसी पे दोष लगा रहे हो या किसी के साथ गलत रिलेशन में चले गए हो। आपके अंदर कोई डर और भय नहीं, तो आपको शैतान इस्तेमाल कर रहा है। तो ये चिन्ह है चौथा कि आप पाप करते समय जो है जे नहीं सोचते कि जे वचन के खिलाफ है, तो आपके जीवन में दुष्ट आत्मा पूरी रीति से काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये दुष्ट के काम है। ये किसके काम है? सारे पाप करवाना, बुरे सपने दिखाना, सपनों में गलत चीजें दिखाना, प्रार्थना ना करने पाना, बुरे विचार आना, डर के विचार आना, ये सब किसकी है? चाल दुष्ट की। इन चीजों से बचने के लिए नित्य परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। वो ही है जो हमें स्वतंत्र करेगा, वो ही है जो हमें निकालेगा। अगला है जिंदगी में आगे ना बढ़ना। हालेलुया। अगर आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो रहे, आपके जैसे कहते हैं ना, आपके कोई भी काम सफल नहीं होते, आप जिस भी काम पे हाथ डालते हो मतलब आप निराशा को देखते हो, आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा, तो ये दुष्ट आपके जीवन में काम करता है। वो दुष्ट चाहे किसी के जादू टूने से आपके जीवन में आया है, या आपकी गलतियों के कारण दुष्ट काम कर रहा है। हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में ये चिन्ह है कि आप कोई भी काम करते हो लेकिन सफल नहीं हो रहे, चाहे आपने कोई दुकान खोली है, चाहे आपने कोई बुटीक का काम किया है, चाहे आप मतलब कुछ भी ऐसा अपने जीवन में काम कर रहे हो, तो उसमें हर काम में आप जो है असफल हो रहे हो, तो दुष्ट आत्मा पूरी रीति से आपके पीछे पड़ा है, जो आपको सफल नहीं होने दे रहा, जो आपको सक्सेस नहीं होने दे रहा। तो आपने क्या करना है? प्रार्थना में जाकर वचन की घोषणा करनी है। क्या घोषणा करनी है? प्रभु यीशु मसीह से कहना है, खुदा तेरा वचन कहता है तू जिस काम में हाथ डालेगा वह काम सफल होगा। हालेलुया। तो इस वचन की घोषणा करते हुए परमेश्वर की दया को मांगना है। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको इस दुष्ट की चाल से बचाएगा।
ये दुष्ट आत्मा के चिन्ह हैं जो आपके जीवन में काम कर रही हैं और आप इनके लिए अलर्ट नहीं हो, आप ऐसे नॉर्मल समझते हो, इनके लिए कोई सीरियस होके प्रार्थना और उपवास नहीं कर रहे, बस जो चल रहा है जीवन में चलने देते हो, लेकिन हमें चौकस रहना है। हालेलुया। आगे 7वां जो चिन्ह है, हालेलुया, सॉरी 6वां जो चिन्ह है, हर बात में डिले को देखना। हालेलुया, हर बात में डिले, चाहे आपने कोई काम शुरू करना है, वो उसमें डिले हो रहा है, शुरू नहीं कर पा रहे कोई काम, बेशक वो प्रार्थना ही क्यों ना हो, बेशक आपने कोई बिजनेस ही क्यों ना खोलना हो, या कोई काम ही क्यों ना करना हो, या घर क्यों ना बनाना हो। हालेलुया, चाहे अपने लिए कुछ भी ऐसा आपने बनाना है चीज और वो चीज बनी नहीं, डिले हो रहा है, आगे आगे मतलब वो काम बढ़ रहा है, वो समय आता ही नहीं है कि वो काम को हम समय पे कर पाए, डिले है, तो दुष्ट आत्मा आपको पीछे खींच रहा है। वह दुष्ट आत्मा का चिन्ह है शेमा कि वो आपको पीछे की तरफ रखना चाहता है, वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। तो इसलिए डिले का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। ये दुष्ट का वाण है कि हमें पीछे रखे, हमें आगे ना बढ़ने दे, क्योंकि खुदावंद ने तो हमारी चोन किस लिए की है कि हम आशीष को पाए, बरकत को पाए, जिस काम में हाथ डालें वो सफल हो जाए। अगर आपके जीवन में डिले है हर चीज में, तो चौकस हो जाओ। हालेलुया, प्रार्थना उपवास में जाओ और परमेश्वर की दया को मांगो और अपने हर काम को परमेश्वर के हाथों में सौंपो और आप परमेश्वर के साथ वफादारी का जीवन जियो, तो डिले खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो 7वां है रोगों से घिरे रहना। अगर आपके जीवन में एक रोग हटता है दूसरा आ जाता है, जैसे एक मुट्ठी रखो दूसरी तैयार, कहावत है ना। तो अगर आपके जीवन में बार बार कहीं यहाँ पेन वहाँ पेन है, ये रोग वो रोग, अगर आपके जीवन में आपको रोगों ने घेरा हुआ है, दर्दों ने पीड़ाओं ने घेरा हुआ है, तो ये निशानी है, 7वां चिन्ह है कि आपके जीवन में दुष्ट पूरी रीति से हावी है। हालेलुया। जहाँ तो आपने परमेश्वर के वचन की उल्लंघना की है, किसी ऐसी जगह से कुछ खाया जहां से वचन नहीं खाने को कहता, जहाँ फिर किसी ने आप पे जादू टूना किया, ब्लैक मैजिक किया है, जहाँ फिर किसी ने आपको श्रापित किया है अपने शब्दों से। हालेलुया। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है इन सब में से जिसके कारण आप रोगों से घिरे हैं। हालेलुया। अब इस दुष्ट का जो चिन्ह है कि आपके जीवन में रोग ही रोग है, एक हटता है दूसरा शुरू, या फिर आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, तो दुष्ट आत्मा पूरी रीति से आपके घर में काम कर रहा है। तो इससे बाहर कैसे निकलना है? वही हल है प्रार्थना और उपवास, और तब तक करना है जब तक इसका उत्तर ना आ जाए। हालेलुया। तब तक उपवास और प्रार्थना में मेरे प्रिय भाई बहनों बने रहना है जब तक इसका उत्तर ना आ जाए। तो देखना खुदाबंद आपको फिर कैसे निकालेगा इस दुष्ट की चाल से। हालेलुया। तो 7 चिन्ह फिर से पढ़ाती हूँ। पहला चिन्ह दुष्ट आत्मा अगर आपके जीवन में है, प्रार्थना ना कर पाना। दूसरा चिन्ह बुरे सपने आना। तीसरा चिन्ह बुरे विचार आना। चौथा चिन्ह पाप करने को मन करना। 5वां चिन्ह जिंदगी में आगे ना बढ़ पाना। 6वां चिन्ह हर बात में डिले होना, लेट हो जाना। 7वां चिन्ह रोगों से घिरे रहना। अगर ये 7 चिन्ह आपके साथ हो रहे हैं तो बी केयरफुल, आपके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है। तो ये कैसे जाएगी? एक ही है, उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के आगे। अगर आपके जीवन में कोई गुप्त पाप है, हालेलुया, कोई ऐसा काम है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जिनके कारण दुष्ट को इजाजत मिली हुई है आपके जीवन में आने की, तो उस काम से परमेश्वर के आगे माफी मांगो और खुदा की दया को मांगो। हालेलुया। तो खुदाबंद आपको निकालेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो मैं परमेश्वर से दुआ करती हूँ कि आप बुद्धि और समझ से चलें और अपने जीवन के प्रति चौकस हो जाएं और उपवास प्रार्थना में बने रहें, ताकि आपके जीवन में दुष्ट कभी भी काम ना कर सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।